जरा सोचो, तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते लड़कियों का जमेड़ा तुम्हारे पीछे लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ना हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मास परिवार से, जो पिछले कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से है। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा टिकटॉक स्टार था। उसके दिलखुश चेहरे से वह करोड़ों फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वह आम लड़कियों से सेटिंग कराने में मदद भी करता था। उसका बाप पार्कर भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसने अपने बच्चों की मम्मी मिल गई थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो थोड़ा आदमियों की तरह जैसे दिखती थी। मुझसे भी थी। उनका छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को अपने खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन चाहता था कि वो आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार बाहर निकलते उसके पीछे लड़कियां भीड़ पड़ जाती थी और उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल हो जाती थी। किसी के नाक से खून बह रहा था, कोई अपने बाल पकड़ के नोच कर इधर उधर कूदने लग जाती थी। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हुई पाई। वो ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था और अब तक घर पे ही पड़ रहा था। कुलीन के पास एक मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो केवल ही पत्तों से खेलता और मछली से बात करता रहता था। उसके इस बर्ताव से उसके घर वाले बहुत परेशान होने लगे थे, चिंता करने लगे थे। वो कई बार उसे सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाता, पंप दिखाता, जा भाई दुनिया में लड़की वड़की बटा क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के। लेकिन कुलीन कहता कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिससे सुंदरता से कोई फर्क ही ना पड़े। वह चाहता था कि लड़की उसके दिल के लिए पसंद करे। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वह कुलीन को स्कूल जाने से मजबूर कर सके। एक रात जब कुलीन पानी पीने के लिए उठा तो उसने अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना कि अब से वो लोग नाश्ते में अंडे ही खाएंगे ताकि कुलीन के घर वाले पढ़ने के लिए पैसा जमा कर सके। हो सके ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर परिवार वाले खुश हुए, नाचने लगे। लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड खराब हो गया था। फिर भी वो मान तो गया कि कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन ओके उसे बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरकर भी कुलीन हेलमेट पहनकर ही चल गया। उसने पूरे दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर न जाए, लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसकी तरफ ही देखने लग गए। उसे परेशान करने के लिए सीटर नाम का एक लड़का आया और उसके साथ उसके चेले भी आए। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन ने अपना हेलमेट उतारा। जैसे उसने हेलमेट उतारा उसका दिलखुश चेहरा देख लिया। उसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। लेकिन कुलीन सीधा घर की ओर भागा, लेकिन बदमाशों ने उसको रास्ते में ही रोक लिया। उसे स्टोर रूम में मिलकर वो लोग सुपर हीरोज की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिटी को बस एक स्कूल में सबसे सुंदर लड़की अमेंडा को ही पार्टी में जाना है। अमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बातें सुनती है, इसलिए उन्होंने कुली को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीवी नाम के एक शरीफ लड़के को धमका कर उसकी साथी बना दिया। कुछ ही देर बाद कुली प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाकर बदमाशों की शिकायत करने लगा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था। बोलता कुली के कोई लड़की इसके पटवा दे, इसका भूत निकाल दे ताकि जल्दी से वो स्कूल छोड़ के भाग जाए। उस रात कीवी और कुलिन ने अगले दिन करने का फैसला किया। कीवी के रूप में अच्छा दोस्त पाकर कुलिन को बहुत काफी खुशी हुई। अगले सुबह में दोनों बीपीएम स्कूल में पहुंचे, जहाँ उन्होंने देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगी कि इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, पता नहीं कितना गंदा लगता होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलिन को हेलमेट उतारने में मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा पूरी स्कूल में तहस महस हो गई। कुछ घंटे बाद तो टीवी पे खबर आ गई कि कुलिन की वजह से लड़कियां पागल हो रही थी, नाक से खून बह रहा था, कई लड़कियां इधर उधर उल्टी पुल्टी पड़ रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी उन्हें न्यूज पर देखते ही न्यूज से प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बना कर ही रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुली के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट पेश कराया और पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने ये छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ आया कि उसके परिवार वालों ने इसे इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करने के लिए घर वापस बुलाया तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली का बुरा हाल देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर उसे ढूंढ रहे लड़कियों से छुपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आवाज दी, छलांग मारने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा। कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की है जिसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसने देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया।
दिया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ बोल नहीं पाई और सीधे सीधे चली गई। कुछ देर बाद कीवो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीवो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीवो के कमरे में कुछ बहुत सारे रेयर कार्ड पड़े थे। देखकर काफी खुश हुआ क्योंकि उसे भी कार्ड कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात अमांडा से हुई, जिसे उन्होंने सीटी का खत दे दिया। अमांडा कुली की खूबसूरती से फर्क न पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे वो गया अमांडा के नाक से खून निकलने लगा। कुलिंग सीढ़ियों पर वही लड़की को फिर से देखा, लेकिन अपने आसपास लड़कियों का झुंड की वजह से उसे बात कर नहीं पाया। अगले कुछ दिनों तक कोलिंग और कीवी साथ रहने लगे। गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीवी कोलिंग को फुटबॉल देखने के लिए साथ ले गया, जहाँ वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। वह इस लड़की को बहुत पसंद करता था। मैच के बाद कोलिंग की नजर अचानक छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीवो आकर उन दोनों को मिलवाया और कहा कि उसका नाम रेरे है। तब जाकर कोलिंग को पता चला कि कीवो भी उसी लड़की को पसंद करता है। मेरे और कीवो की अच्छी दोस्ती है और उन्हें साथ देखकर कोलिंग को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई लौकिस भी तो लव गुरु है, उसे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलिंग को अपने सामने देखकर लौकुश की तो आंखें भर आई। वो कुलिंग को लड़कियों से बात करने की मदद करना चाहता था। अब तक कुलिंग ने भी अपने परिवार वाले को माफ कर दिया, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाता तो रेरे से कैसी मुलाकात होती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए। ओकिस ने बताया कि कुलिंग लड़की को कैसे पटा सकता है। कुलिंग ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जितना वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना क्यू उसे जानता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमांडा लड़कों के स्कूल में आकर अपने बर्थडे की पार्टी का न्योता देने आई और साथ साथ एक फोन भी थमा दिया कि बाबू मुझे इससे कॉल करना, ठीक है ना। फिर शाम को कीवो, कूलिंग और रेरे घूमने गए। वह कूलिंग समझ गया कि रेरे भी उसे पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीवो के जाने पर उसने सीधा सीधा पूछ लिया क्या वो कीवो को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कूलिंग ने झूठ बोल दिया कि वो अमांडा को पसंद करता है, अचानक से लेले का मुंह उतर गया। अब ये साथ था कि रेरे भी उसे पसंद करती है। इसके बाद घर आकर कूलिंग ने अमांडा को फोन लगाया, कुछ मदद मांगी, लेकिन अमांडा तो उसके प्यार में पागल थी, वो कुछ भी कर सकती थी। फिर अगले दिन अमांडा के बर्थडे पर कूलिंग और कीवो दोनों वहाँ पहुंचे। अचानक से अमांडा ने कूलिंग को छोड़कर कीवो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमांडा पर पड़ी जो कीवो को किस कर रही थी। ये देखो उसे बेचारी का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कूलिंग भी भागकर जाकर अपना प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वो इसे सिर्फ दोस्त समझती थी, अपने इकलौते दोस्त को धोखा दिया और लड़की भी नहीं आई। अरे अरे अरे, इससे बुरा तो क्या होगा। उधर सीडी के दोस्त और उसके चेलों ने अमांडा को उसके किस करते हुए देख लिया। उन्होंने गुस्से में आकर उसकी जमकर धुलाई कर दी। कूलिंग दूर खड़ा देख रहा था, लेकिन कीवो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। बाद में कीवो घर लेकर उसके दोस्त को दर्द से देखकर उसकी कूलिंग की एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आखिरकार उसने सारी बात कीवो को बता दी। इसे धोखे की वजह से हैरान रह गया। कहने लगा कि अगर उसे पता होता कूलिंग भी उसे पसंद करता वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन इस धोखे के बाद वो दोस्ती बनकर नहीं रहना चाहता था। कूलिंग पूरी 1 महीने के बाद घर पहुंचा। उसने किसी से बात नहीं की, खुद को कमरे में जाकर बंद कर लिया। उसने अपने दोस्त को बहुत याद आती थी। घर में उसकी माँ ने उसे मछली जाकर दे दी, एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बात सुनकर कूलिंग को एहसास हुआ कि उसे लोग कितना प्यार करते। उसने फैसला किया कि वो कीवी को जरूर बना लेगा। अगली सुबह उसने रेरे के पास जाकर सच सच बता दिया। इसके बाद उसने कीवो के पास जाकर उसे माफी मांगने की कोशिश की। तो पहले तो कीवो नखरे मारता रहा, लेकिन बातों बातों में कूलिंग ने कीवो से बुलवा दिया कि वो रेरे से कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि फोन पर रेरे सब सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के पीछे गलतफहमी दूर हो गई। उस दिन के बाद वो डांस पार्टी में गए, जहाँ कीवो की पार्टनर रेरे थी, कूलिंग की पार्टनर अमांडा रखी गई थी। कूलिंग और अमांडा को किंग ऑफ डांस का किताब भी मिला, जहाँ सारी लड़कियों का दिल पागल हो रहा था। वही एक लड़की की आवाज सुनी, हाँ इतना भी अच्छा नहीं दिखता। यह सुनकर कूलिंग के दिल में एक बार जोर से धड़कन बजने लगी और उसकी नजर उस अनजान लड़की पर ढूंढने लगी। अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत बन जाओ तो क्या होगा, कमेंट में जरूर बताना।